क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। कॉमन एरर का जो पहला सवाल है कि पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस, राजनेता शक्ल नहीं दिखा पाया अपने चुनाव क्षेत्र में। कॉन्स्टिट्यूएंसी माने चुनाव क्षेत्र। When he broke the pre-election promise, जब उसने चुनाव के पहले करा गया वादा तोड़ दिया। He made to his people, जो उसने अपने लोगों से किया था। पहले वादा करेगा या पहले वादा तोड़ेगा या पहले शक्ल छुपाएगा? सबसे पहले क्या करेगा? वादा करेगा, फिर वादा और फिर लास्ट में। अब जो काम सबसे पहले हुआ है वो कौन सा है? वादा करना। अब ये काम करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। अगर दो काम भूतकाल में हो रहे हो या दो से ज्यादा हो रहे हो, तो जो सबसे पहले हुआ है वो कौन से टेंस में होगा? लिहाजा पहले सवाल का आंसर क्या हो गया? सी में गलती क्या है? ही मेड की जगह हो जाएगा ही हैड मेड। ही मेड की जगह क्या हो जाएगा? दूसरा सवाल देखें। विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन आंतरिक सज्जा के हिसाब से, इट इज द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स। ये अटेंशन कम दी जाती है लेस ओवर्ट एस्पेक्ट को। एस्पेक्ट माने पहलू, ओवर्ट माने एक्सपोज होने वाला, दिखने वाला, और लेस माने कम, कि कमरे का जो हिस्सा, मकान का जो हिस्सा कम दिखाई देता है आंतरिक सज्जा में, उस पर ध्यान कम दिया जाता है। दैट गिव इट लाइफ, लेकिन वही छोटी छोटी चीजें मकान को जीवन देती हैं। एन आइडेंटिटी, एक जीवन के अलावा क्या देती हैं? पहचान देती हैं। और एक क्वालिटी, और क्या देती हैं? एक क्वालिटी। दैट मेक्स इट एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल। ये सारी चीजें उस मकान को बनाती हैं एक्साइटिंग, और एक्साइटिंग के अलावा क्या बनाती हैं? अनयूजुअल। अनयूजुअल माने असाधारण। गलती है बी फॉर बॉम्बे पार्ट में। तीसरा सवाल, इफ यू आर वांटिंग टू वॉच, ये बेहद आसान है। वांट का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में वर्ब के रूप में नहीं होता। वांट होती है स्टैटिक वर्ब। ऐसी क्रियाएं जिनका इस्तेमाल मुख्य क्रिया के रूप में कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता, जैसे सी देखना, टच छूना, अंडरस्टैंड समझना, नो जानना, फील महसूस करना, हियर सुनना। ये सब ऐसी चीजें हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिनका की इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। He does not listen to what I say, वो नहीं सुनता जो मैं बोलता हूं, हालांकि लंबे समय से मैं उसे मशवरा दे रहा हूं। सी फॉर कैलकाटा, काम शुरू होने का समय दिया है कि नहीं दिया? अरे लंबे समय से दे रहा हूं, तो काम शुरू होने का समय दिया कि नहीं दिया? दे दिया ना, लंबा समय। अरे अनिश्चित है लेकिन दे तो दिया। अब अगर दे दिया तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस बनेगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? और बना क्या है? प्रेजेंट। हाँ, एम की जगह क्या लगेगा? हैव बीन। Although I have been advising him for a long time. The principal looks very worried. प्रधानाचार्य जी बड़े चिंतित दिखाई देते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो हड़ताल पर हैं।
कब से हड़ताल पर हैं? लास्ट 15 डेज पर। चूंकि यहां जो एज लगा है उसका मतलब है बिकॉज, यहां जो एज लगा है उसका क्या मतलब है? प्रोटेस्ट माने विरोध प्रदर्शन, उनके डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ, अनुशासन से संबंधित जो उन्होंने एक्शन लिए हैं उसके खिलाफ। और उन्होंने एक्शन किसके खिलाफ लिए? सम मिसक्रिएंट्स। मिसक्रिएंट्स माने शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, अनुचित बच्चे, अनुशासनहीन बच्चे। मतलब बच्चे जरूरी नहीं है, वो लोग भी हो सकते हैं, सेंटेंस में बच्चों की बात है। भाई प्रिंसिपल एक्शन ले रहे हैं तो स्कूल के ही बच्चे होंगे ना। तो यहां मिसक्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ? बच्चे। 5वें सवाल में प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 डेज। अब ये जो फॉर द लास्ट 15 डेज है, ये क्या है? काम शुरू होने का समय। अब चूंकि समय दे दिया तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा कि हैज हैव बीन। तो जहां लगा है स्टूडेंट्स आर, वहां आर की जगह क्या होगा? 6ठा सवाल, उसने कहा कि वो समझ रही थी। गलती मिल गई। कौन सा विकल्प? ए। 7वां, अमेरिका में जो वैज्ञानिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं बड़े लंबे समय से। अब कब से कोशिश कर रहे हैं? लंबे समय से। ऑप्शन बताओ। बी। होम 3 वीक्स एगो। बड़ा बुनियादी रूल है, पास्ट परफेक्ट में एगो का इस्तेमाल नहीं होता। बड़ा बुनियादी रूल है, पास्ट परफेक्ट में एगो का इस्तेमाल नहीं होता। या तो एगो नहीं लगेगा या तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा। 8वें का ए फॉर एप्पल। 9वां सवाल, आई शैल लीव स्कूल एज सून एज आई शैल फाइंड अ जॉब। आई शैल फाइंड अ जॉब की जगह आई फाइंड अ जॉब। ही इज अ रिच मैन, ही इज ओनिंग। बी फॉर बॉम्बे। स्टैटिक वर्ब मिल गई। OWNING मतलब बना है OWN से। OWN मतलब ओन, ओन मतलब अपनाना, मालिकाना रखना, उसमें ING लगाते ही नहीं है। नाइदर ऑफ द 2 letters ऑफ क्रेडिट वर यूजफुल। 11वें का बी फॉर बॉम्बे। 12वां सवाल, जब दंत रोग विशेषज्ञ आया, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट माने दंत रोग विशेषज्ञ, दांतों का डॉक्टर। माई टूथ वॉज स्टॉप डैकिंग। मेरे दांत का दर्द रुक गया। बी फॉर बॉम्बे। 13 बताओ, 10 years ago he was having an income। तो भैया 13वें सवाल के ए फॉर एप्पल में 10 years ago he was having an income की जगह क्या लगेगा? he had an income। 14वां सवाल, जनरल ने कहा सैनिकों गोलियां मत चलाओ जब तक मैं आदेश। अब गोलियां मत चलाओ इंपेरेटिव हो गया। टिल आई विल गिव या टिल आई गिव। टिल सही है, टिल एंटिल कुछ भी लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आई विल गिव की जगह क्या होगा? आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग टू सोल्व द प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर ले रहा है समस्या को सुलझाने के लिए। कॉमन सेंस का सवाल है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ। वेरी गुड। यहाँ जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है। डायरेक्ट से बनाया गया इनडायरेक्ट है, तो यहाँ व्हाट इज ही नहीं होगा, व्हाट ही इज होगा। 16वां सवाल, I have seen him going to the theater with his friends yesterday evening। 16वें का A for apple। He has taken charge as principal। 2 गलतियां हैं। पहली गलती A for apple, he took charge। 3 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो लगेगा ही नहीं, और पास्ट परफेक्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एगो का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट में। तो हैज टेकन की जगह क्या लगेगा? ही टुक। दूसरी गलती है बी फॉर बॉम्बे में, प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है। 18वां सवाल, हालांकि हमने गाड़ी तेज चलाई लेकिन क्या हो गया? बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। तो पास्ट परफेक्ट में गाड़ी तेज चलेगी या ट्रेन छूटेगी? ट्रेन छूटेगी। जो काम पहले हुआ वो छूटेगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट में।
जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। जिस बच्चे का एक बार और सिलेक्शन हुआ है उससे थोड़ा सा बात करते हैं। बेटा खड़े हो जाओ कि चल एक बार तो सिलेक्शन हो गया, एसएसबी का मौका भी मिल जाएगा, लेकिन अब जो अगला एग्जाम होने वाला है 10 अप्रैल का, उसके लिए जो अब जिस व्यवस्था से ये वाली पढ़ाई या ये वाली प्रैक्टिस शुरू हो रही है, उससे तुम्हें क्या लगता है, ये इससे कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर फायदा बहुत मिलता है, क्योंकि मैथ देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा। मतलब इस प्रकार की प्रैक्टिस को हम 10 अप्रैल तक कंटिन्यू रखें? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा? अच्छा ठीक। इस प्रैक्टिस में इसके अलावा और क्या इंप्रूवमेंट की तुम आशा करते हो इंस्टीट्यूट से, कि इंस्टीट्यूट और क्या करे? प्रैक्टिस के साथ साथ अगर ऐसा मतलब 7 दिन प्रैक्टिस करा लिए, फिर हफ्ते के लास्ट में एक मॉक टेस्ट देते, जैसे इंग्लिश में 50 क्वेश्चन का बच्चे करें, उसको डिस्कस करें, ये कर सकते हैं। इसी तरह हर सब्जेक्ट में किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो वर्तमान में इंस्टीट्यूट जो आपके लिए काम कर रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? यस सर। यस सर। आपको लग रहा है कि अगर इसी अप्रोच से हम काम करेंगे तो इस बैच में से हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? अगर बच्चे अपनी तरफ से मेहनत करें तो मिलेगा जरूर, और कोचिंग तो अपना पूरा दे रही है मेरे हिसाब से। ठीक है। प्रैक्टिस का ये सिस्टम हमने अब शुरू किया है, इस हिसाब से शुरू किया है कि 10 अप्रैल के दिन हमें बैच से सकारात्मक रिजल्ट मिले। तो आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट की जिम्मेदारी लेते हैं? अगर व्यक्तिगत बताऊं तो सर जो ये आपने अभी शुरू किया है, तो सर ये भी है कि सर कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो सर अपने आप में परफेक्ट नहीं है, तो सर वो भी कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा छोड़ देते हैं। शायद हो सकता है सर उन्हें पता हो लेकिन उस टाइम पे ना बता पाए हूँ, तो सर इस प्रैक्टिस से सर कम से कम वो लॉजिक सर दूसरे टीचरों से भी पता चलता है, तो सर ये हमारे लिए मतलब जो कहीं कमी छूट गई होगी चैप्टर पढ़ाने के दौरान वो पूरी हो जाएगी। ऐसी ही प्रैक्टिस अगर सारे विषयों में चलती है तो आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। पक्की बात। देखो बच्चों, बहुत पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या कहावत है? पढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसी के समानांतर में कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन रहेगी तो दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी। आज की प्रैक्टिस बेनिफिशियल थी? आज की प्रैक्टिस सिलेक्शन में काम आएगी? कंफर्म है आप? रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।